बाज़ारों पे फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि टैरिफ अगर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड पर प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। आदमी दूसरे का नहीं सोचता तो फिर इतना बड़ा देश दूसरे का क्यों सोचेगा? वो भी तो पहले अपना ही सोचेगा। इससे जो मेन समस्या है वो उस देश की इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। अब एक्चुअली इसमें है क्या कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ का मतलब एक मजाक बना दिया है। कभी किसी देश पे लगाता है फिर हटाता है। सर यूएस कभी भी, मेरे हिसाब से कभी भी किसी का दोस्त नहीं है। यूएस केवल अपना दोस्त है। यूएस को अपना प्रॉफिट से मतलब होता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। भारत में एक विवाद बहुत दिनों से पनप रहा है जो दो देशों के बीच में है। यूएस ने अपने टैरिफ का एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हम इसको बढ़ा देंगे और उसके बाद में हम जायजा लेने के लिए भारतीय बाजार में पहुंचे। हम एशिया के बड़े बाजारों में से एक चांदनी चौक के भगीरथ मार्केट में हम मौजूद हैं और ये आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े मार्केटों में से एक है जहां पर बिजली का सामान यहाँ पर मिलता है। और इस पर क्या असर पड़ेगा, कितना इस टैरिफ का अब जो है असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष कुछ लोग मौजूद हैं। सीधे उनसे हाल जान लेते हैं। भैया, अभी जो टैरिफ का मामला चल रहा है यूएस के और भारत के बीच में, और ट्रंप ने कह दिया है कि सीधा सीधा 25% का टैरिफ लगाएंगे, लगता है फर्क पड़ेगा बाजारों पर? बाज़ारों पे फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि टैरिफ अगर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेड पर प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का। और कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को इससे झटका भी लगेगा। तो सरकार को तो ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से ये ना हो, क्योंकि टैरिफ का बढ़ना एक बहुत बड़ा किसी भी मतलब मार्केट के लिए या इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। अब एक्चुअली इसमें है क्या कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो टैरिफ का मतलब एक मजाक बना दिया है। कभी किसी देश पे लगाता है फिर हटाता है। कहीं पता चलता है कि नहीं, टैरिफ जो लगाया था वो ऐसे ही मतलब धमकाने के लिए लगाया था। और इस सब का मेन जो कारण है वो है स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना। ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन जो है ना, इसमें बहुत बड़ा लोग कहते हैं कि भाई इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहीं ना कहीं हाथ है। कि वो ये चाहता है कि चलो स्टॉक मार्केट को ऊपर उठाओ, फिर उसको सडनली नीचे गिरा दो, और फिर उससे फ़ायदा उठाता है। तो जो ये अभी चल रहा है ना टैरिफ वाला, ये कहीं न कहीं वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का ही एक मतलब आप कह सकते हो कि एक टूल है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों ने देखा भी कि एकदम डिक्लेरेशन के तुरंत बाद 600 पॉइंट करीब नीचे मार्केट की ओपनिंग हुई और तुरंत नीचे पहुंचा। तो लगता है कि ये सिर्फ गीदड़ भभकी है। एग्ज़ैक्टली। अब देखो होता क्या है इसमें, कभी भी कोई भी अगर मान लो यूएस है, टैरिफ को ऐसे बढ़ा देती है, तो वो एक्चुअली अपने यहाँ जो प्रोडक्ट्स उसको आ रहा है, जो हम यहाँ से भेज रहे हैं सामान, टैरिफ तो उस पे लगता है। तो वो अपने लोगों के लिए जो कमोडिटी है उसको महंगा कर रही है। तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना वहाँ के लोग। सरकार के खिलाफ जा सकते हैं या फिर सरकार के ऊपर प्रेशर बन सकता है कि भाई महंगाई हमारे। कई कई नेता हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया है। एग्जैक्टली। तो ये जो होता है ना, इसका मेन कारण आप समझो कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहीं ना कहीं ये चाहता है कि चलो भाई इस चीज़ से हम भले ही स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर लें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर या फिर एक कहना एक सॉलिड उस चीज़ को करना, इसमें वो कहीं भी सीरियस नहीं है। कि अब किसी देश पे मान लो अभी कुछ दिन पहले सुने थे कि चाइना के ऊपर शायद 100 पॉइंट से ऊपर का भी टैरिफ लगा दिया था। और फिर पता चला कि नहीं, वो ऐसे ही था, कुछ भी उस तरह से उतना अधिक वो हार्ड एंड फास्ट कोई मतलब कदम नहीं था। तो ये बहुत डिपेंड करता है। भारत के भी अभी जो अगुवाई करके है भारत की, और शशि थरूर, उन्होंने भी क्लियर किया कि भारत के पास बहुत ऑप्शन है, वो चाइना के ऊपर पास भी जा सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे पास जैसे चाइना है, रसिया के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध है। और जो मतलब हमारे बाकी सारे कंट्रीज हैं हम उसके तरफ देख सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि यूएसए हमारे लिए एकमात्र मार्केट है। मगर यूएसए अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर बाकी देशों से कम है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छा सामान खरीदते हैं और काफ़ी मतलब जो भी सामान आप भेजोगे अच्छे खासे प्राइस में बिक जाता है। इसीलिए दुनिया भर के देशों की नज़र रहती है कि भाई यूएसए के मार्केट का एक्सेस उन्हें मिल जाए। और अगर इंडिया को भी अगर मान लो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मिल जाए तो। लेकिन अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से इनएक्सेसिबल बना देते हैं, तो फिर तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है और हमें किसी दूसरा मार्केट उसका देखना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो यही चीज़ है। टैरिफ आज तक हिस्ट्री रही है कि जिस भी देश ने लगाया है पहले उसको ज्यादा भुगतना पड़ा है। और आपको बता दें कि जिस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे भी ऐसी चीजें हुई थी, तो उस टाइम पे एक क्रांति आई थी पूरी, गेहूं को लेकर हुआ था। अब पर खामियाजा इसको दोनों देशों को ही भुगतना पड़ता है। तो इसका हल क्या हो सकता है कि आम जनता, अब तो भारत फिलहाल गगनचुंबी है, तो क्या लगता है अब कुछ चीजें बदलेंगी? देखिए क्या है कि जब टैरिफ यूएसए भी लगा रही है ना भारत के ऊपर,
तो आप इसको ऐसे समझो कि ये मतलब सिर्फ एक धमकी की तरह है। और रही बात दोनों देशों को नुकसान पहुंचने की, तो ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी आप टैरिफ लगाते हो, अननेसेसरी टैरिफ लगाते हो, तो महंगाई उस देश में बढ़ती है, क्योंकि जब कभी भी आपके देश में कोई सामान आता है, उसके ऊपर टैक्स अगर अधिक पे करना पड़ रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर प्राइस बढ़ गया तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उस देश के लोगों के पॉकेट पर ही पड़ता है। तो चाहे वो यूएस हो या फिर इंडिया हो, अगर मान लो अगर टैरिफ का अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, दोनों देश दोनों पर अगर टैरिफ बढ़ाती है, तो इससे जो मेन समस्या है वो उस देश के इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। तो यही चीज है जो कि मतलब नहीं होना चाहिए, गलत है। ये जो अभी टैरिफ वाला जो मामला दो देशों के बीच में चल रहा है, हमारे यूएस ने कहा है कि 25% टैरिफ लगा देंगे, लगता है बाजार पे कोई असर पड़ेगा उसका? सर इलेक्ट्रिकल में तो यूएस का कोई वो है नहीं, ना तो यहाँ यूएस से कोई माल आता है इंडिया में इलेक्ट्रिकली, और ना कोई इंडिया से बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है। जिन आइटमों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा यूएस से, उसमें पता लगेगा। हमारी इलेक्ट्रिकल आइटम ना तो कोई एक्सपोर्ट होती है, ना कोई इंपोर्ट होती है यूएस से, तो इसलिए हमारे उसमें लाइन में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसका। हाँ, और आइटमों में जो यूएस से आ रही हैं या यूएस जा रही हैं, तो उसमें जो फर्क पड़ेगा वो अलग बात है। उससे लेकिन ये जो अगर हम बात करें तो यूएस को सबसे अच्छा दोस्त भी माना जाता है भारत का, उसके बाद में ऐसे निर्णय आते हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं पे कुछ खामियां हैं? सर यूएस कभी भी, मेरे हिसाब से कभी भी किसी का दोस्त नहीं है। यूएस केवल अपना दोस्त है। यूएस को अपना प्रॉफिट से मतलब होता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। जो, और खाली यूएस की बात नहीं, सब देश सब अब पहले अपना फायदा सोचता है, कोई भी दूसरे का फायदा नहीं सोचता। पहले अपना फायदा सोचेगा, जब मेरा फायदा होगा उसके बाद किसी और का फायदा सोचेगा। जब आदमी दूसरे का नहीं सोचता तो फिर इतना बड़ा देश दूसरे का क्यों सोचेगा? वो भी तो पहले अपना ही सोचेगा ना। लेकिन यूएस ने ये भी कहा कि यहाँ से जाने वाली चीजों पे बहुत ज्यादा कर लगाया जाता है, तो क्या ये दोनों देशों के बीच में संधि को बिगाड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट पहले से ही इससे खामियाजा भुगत रहा है? सर जो आप कह रहे हो कर लगाया जाता है, वो तो पहले से ही लग रहा था। आप जितनी भी इम्पोर्ट ड्यूटी है वो तो इंडिया पहले से ही लगा रहा था। कोई अभी कोई नया इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी बढ़ाई है। जैसे चाइना से भी जो भी कोई बंदा इम्पोर्ट करता है उस पर ड्यूटी एक्स्ट्रा है, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कम है, तो इसलिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले से लगी हुई थी। अब पहले नहीं बढ़ाई तो फिर अब क्यों बढ़ा रहे हो? वहीं शशि थरूर भी बोले कि भैया अगर यूएस ऐसा करता है तो कोई नहीं, हम पे और भी ऑप्शंस हैं, चाइना की तरफ भी मूव कर सकते हैं, उन्होंने एक इशारा किया। चाइना का तो लगता है मुझे कि सबसे बड़ा योगदान है शायद। चाइना से तो सबसे ज्यादा माल आता ही है। अब आज की डेट में हमारी एलईडी के अंदर जो है, जो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की बात करें तो केवल एक चाइना है जो एलईडी को मैन्युफैक्चर करता है। जो एसएमडी की जितनी भी आइटम है, आप चीजें बड़े से बड़ा ब्रांड ले लो, छोटे से छोटा ब्रांड ले लो, चाहे लोकल ले लो चाहे वैसे ले लो, सब चाइना से ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। सारे बड़े ब्रांड चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में कोई नहीं बनती, क्योंकि आइटम बनती ही चाइना में है, उसके अलावा कहीं और बनती ही नहीं है। तो इसलिए चाइना से तो माल आता ही है, उस पर भी बहुत एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, उस पर चाइना की तरफ से एक्स्ट्रा करनी, क्योंकि चाइना में कोई एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। वो चीज़ है, इम्पोर्ट यूएस में होता है, चाइना में एक्सपोर्ट नहीं होता। चाइना से तो केवल आता है सामान। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनका कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि अगर यही जो चीजें होती हैं और दूसरे देशों से होती तो शायद इसके असर जो है ज्यादा देखने को मिलते, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एलईडी का, जैसे व्यापारी ने बताया कि एलईडी का एकमात्र अगर हम बात करें तो उसके निर्माता सिर्फ चाइना है। अगर चाइना ऐसा करता तो शायद चीजें होती, लेकिन चाइना को भी ये आपका बाइकआउट का एक बार देखने को मिल चुका है और उनकी इकोनॉमी तक हिल गई थी जब देश ने उन पर असर डाला था। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।